बोल रहे हो कि ज्ञान ही उत्तम है, ज्ञान ही श्रेष्ठ, तो आप मुझे इस लहू लुहान वाले कर्म में धकेल क्यों रहे हो? आप क्यों मुझे भी अपने साथ पापी बना रहे हो इस काम में लगा करके? क्यों मुझे चाहते हो कि मैं इनकी हत्या करूं, इस हत्या का पाप मेरे ऊपर लगे? श्री कृष्ण उसको बताते हैं कि देखो अर्जुन, ये चीज तो भूल जाओ कि इसके बाद क्या होगा। अब तुमको मजा इस बात में आना चाहिए कि मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, तुम्हें काम में मजा आना चाहिए। तुम फल छोड़ दो कि क्या रहेगा, उससे आसक्ति मत रखो। तुम निष्काम भाव से काम करो, निष्काम कर्म योगी बनो। 10वां अध्याय आ चुका था श्रीमद् भगवत गीता का। तो श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन, मेरी काफी सारी प्रीति तुम्हारे ऊपर है, तो मैं तुमको और भी तुम्हारे कल्याणकारक शब्द बताता हूँ, तुमको कुछ वचन बोलता हूँ। तो कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन, वैसे तो मेरा विस्तार इतना है कि मेरी उत्पत्ति को ना तो कोई देवता जान सकता ना दानव जान सकता। देवता और दानव का मतलब क्या है कि जो अच्छे से अच्छा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा तुम्हारे लिए अभी जो है वो भी, और छोटे से छोटा जो है वो भी। मेरी उत्पत्ति एक रहस्य ही है जिसको कोई जान नहीं सकता। ठीक है, तो कृष्ण इतना बताते हैं कि मेरी उत्पत्ति तो कोई जान नहीं सकता, लेकिन जो भी मुझे सत्य मान करके, हालांकि कृष्ण क्या है, अभी कृष्ण ब्रह्म स्वरूप है। वो एक टाइप से मान सकते हो आप कि वो आत्मा को शब्द प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा तो खुद बोल नहीं सकती, तो आत्मा को शब्द प्रदान करे। तो श्री कृष्ण क्या है, ब्रह्म का प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है। तो कृष्ण बताते हैं कि जो आदमी मेरे अंदर ध्यान लगा लेता है, यानी कि आत्मा की तरफ ध्यान लगा लेता है, ब्रह्म की तरफ ध्यान लगा लेता है, उसको ही पूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है। पूर्ण मुक्ति का मतलब होता है कि संसार में पैदा हम बंधनों के साथ हुए थे, और उन बंधनों से छुटकारा पाने का नाम है कृष्ण की ओर बढ़ना, ब्रह्म की ओर बढ़ना, आत्मा की ओर बढ़ना। ठीक है, तो कृष्ण वही बताते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कि ठीक है, मतलब कि आप, मैं समझ गया कि आप परम ब्रह्म हो, आपका विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन आप कुछ तो बताइए अपने बारे में कि मैं, कि कोई आदमी हो कैसे पता लगाए, कैसे जान सकता है, आप कुछ थोड़ा बहुत बताइए। तो कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन, वैसे तो मेरा विस्तार अनंत है। अनंत मतलब कि जिसका कोई अंत हो नहीं सकता। हमने बताया था आत्मा के बारे में, वही बिल्कुल सेम चीज है कि आत्मा माने वो जो इतना बड़े से बड़ा है कि पूरा संसार उसके अंदर समा सकता है, जिसका कोई अंत है ही नहीं। आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में जो हमने बताया था वो क्या है कि वो कोई इस संसार की चीज तो है ही नहीं, और वो इतनी अलग है, इतनी अलग है कि अगर आपकी कल्पना में भी कोई चीज आ गई तो भी वो ब्रह्म नहीं हो सकता, आत्मा नहीं हो सकती। ठीक है, क्या कहते हैं कि कृष्ण बताते हैं कि आत्मा वो है, ब्रह्म वो है जो इसको हम देखना, छूना और महसूस तो कर ही नहीं सकते। साथ में अगर हमारी कल्पनाओं में भी आ गया कि अगर हम कल्पना कर लेते हैं ठीक है, अगर इस संसार से अलग कोई चीज है तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी, कितना भी बड़े से बड़ा सोच लिया हमने, उसके भी पार जो है वो है आत्मा, वो है सत्य, जो हमारी कल्पना में भी नहीं आ सकता। तो कृष्ण ने बता दिया उसको, अर्जुन को। तो अर्जुन फिर भी जिज्ञासा कर रहे थे कि नहीं, फिर बताइए। तो कृष्ण बोलते हैं कि मेरा विस्तार अनंत है, लेकिन फिर भी मैं तुमको कुछ कुछ मुख्य विभूतियां बता देता हूँ, ताकि तुमको ये संचय ना रहे कुछ भी। तो कृष्ण कैसे बताते हैं? कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। इसका मतलब क्या है कि समस्त भूतों में रहने वाली आत्मा, कि जितने भी जीव हैं उसमें आत्मा, यानी कि सत्य का एक बीज होता है, सत्य की तरफ जाने का, वो मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विश्व हूँ, प्रकाशकों में अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मरुदगणों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्र हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूत मात्र में चैतन्य हूँ। मैं रुद्रों में शिव, यक्ष राक्षसों में 8 वसु, वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। तो हे अर्जुन, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। और अर्जुन, मैं जितने महर्षि हैं उन महर्षियों में भृगु मैं ही हूँ। वाणी में एक अक्षर ओमकार, और यज्ञों में जप यज्ञ, और स्थावरों में हिमालय हूँ। मैं वृक्षों में पीपल हूँ, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्च सर्वा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा, शस्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, परिजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव, और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेष नाग मैं हूँ,
जलचरों में वरुण मैं हूँ, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यम मैं ही हूँ, दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ अर्जुन, शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम मैं ही हूँ, मछलियों में मगर और नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे पार्थ, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद विवाद में ही हूँ, अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय काल और चार मुख वाला ब्रह्म मैं ही हूँ, सबकी रहने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कृति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेध, धृति और समा मैं ही हूँ अर्जुन, सामवेद में वृत स्वाम, छंदों में गायत्री, मास में मार्गशीर्ष और ऋतु में वसंत मैं ही हूँ, छलियों में जुआ और तपस्वियों में तेज, जय उद्योग और सात्विकों में सत्य मैं ही हूँ, यादवों में वासुदेव, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, मुनियों में व्यास हूँ और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ, दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गु पदार्थों में मीन और ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ अर्जुन। और हे पार्थ, भूत भाव का जो बीज है वह मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त चराचर चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियां विस्तार जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन को संक्षेप में कह दिया। वैसे तो श्री कृष्ण की जो है वो काफी ज्यादा विस्तार है, तो उन्होंने मेन मेन बता दी चीजें। क्यों बताए कि इसका मतलब है कि जो ऊंचे से ऊंचा हो सकता है, जो तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा है, वो मैं हूँ। तुम्हें मेरी तरफ बढ़ नहीं सकते। मेरी तरफ बढ़ने का रास्ता क्या है कि जो तुम्हें ऊंचे से ऊंचा है, तुम्हें लग रहा नहीं है, जो वास्तव में ऊंचे से ऊंचा है उसकी तरफ बढ़ो। मेरे मुझे पा नहीं सकते लेकिन मेरी तरफ बढ़ सकते हो, ये कंडीशन है कृष्ण की। अगर मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दो, मुझे पाना ही है, मेरी तरफ बढ़ना, तो कृष्ण ने बता दिया। तो मतलब कि अगर ऊंचे से ऊंचा, बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा करोगे तो मेरी तरफ बढ़ना ही है। तो इसका मतलब क्या है कि छोटे को त्याग कर दे? नहीं, छोटे का त्याग नहीं, छोटे का प्रयोग करना है। जैसे कि अभी प्रतीक के लिए मान सकते हो, आत्मा है जैसे कि कोई बड़ी डिग्री, डॉक्टरेट, इंजीनियर, पीएचडी, जो भी। कोई दूसरी क्लास का बच्चा बोले कि ठीक है मुझे तो बड़े से बड़ा चाहिए, तो मैं दूसरी क्लास का त्याग कर दूं? नहीं, दूसरी क्लास का प्रयोग करना है ताकि तीसरी में पहुंच जाऊं, तीसरी के बाद चौथी में, फिर पीएचडी तक, इंजीनियरिंग तक पहुंचूं। तो हमको जो मिला उसका प्रयोग करना है, उससे आगे निकल जाने के लिए। जैसे एक पुल है, मुझे पुल के दूसरी तरफ जाना था, तो लेकिन मैं बोलता हूँ कि सब मिथ्या है, आत्मा मात्र सत्य है, तो इस पुल का मैं त्याग कर दूं अमिथ्या? तो नहीं, इस पुल का तो प्रयोग करना है। इस पुल को सत्य नहीं मानना, इस पुल का प्रयोग करना है, इस पुल से पार चले जाने के लिए। तो ये था श्री कृष्ण का मतलब कि इस संसार में जो चीजें हैं उनका प्रयोग करना है। जैसे समुद्र क्या करता है, वो नदियों का त्याग थोड़ी कर देता है। आ रही है ठीक है, नहीं भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो उस तरह से हमको बन जाना है। ठीक है, संसार का प्रयोग करके संसार से आगे निकल जाना है, क्योंकि हम संसार में, हमारे लिए कुछ और तो है ही नहीं। हम तो संसार की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन चीज जो हमें मिली है संसार में उनका इस्तेमाल करके उनसे ही आगे निकल जाना है। ठीक है, तो ये कृष्ण का मतलब था।